जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन। जैसा कि मैं भी कंटिन्यूएशन में हूँ, ये 5th क्लास की बुक है, ये भी मैंने बताई थी। ये बेसिक नाउन का स्ट्रक्चर है, इसका एडवांस पार्ट मैंने ऑलरेडी 9th की बुक में अपलोड किया था। पहला पार्ट मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स इसी बुक में लिखे हुए हैं, तो वो भी मैंने समझाया था। बट आइए आज करते हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, दो फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, लिखा है कॉमन नाउन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द बॉय इज प्लेइंग, द हाउस इज योर्स। ठीक, सॉरी, ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नहीं है। द एप्पल इज स्वीट, द कैट इज लुकिंग एट मी। अब आइए रीड करते हैं इनको। इन दीज सेंटेंसेस बॉय इंडिकेट्स अ क्लास ऑफ अ पर्सन, ठीक है। हाउस इंडिकेट्स अ क्लास ऑफ अ प्लेस। एप्पल इंडिकेट्स अ क्लास ऑफ अ फ्रूट एंड कॉट इंडिकेट्स अ क्लास ऑफ अ एनिमल। यहाँ पर कॉट नहीं होना चाहिए, कैट होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया है, कॉट नहीं होगा, कैट, ठीक है। बॉय, हाउस, एप्पल एंड कॉट आर कॉमन नाउन्स। अब कॉमन मेरी भाषा में समझिए कॉमन क्या होता है। A common noun is a name given to the class of a person, place, animals or things. अब कॉमन नाउन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैं बोलूँ बॉय, ठीक है, तो बॉय में कोई भी हो सकता है, रवि, रोहन, राकेश, मुकेश, ठीक है। अब इसको और सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर से क्या पता चलता है ये फीमेल टीचर हैं या मेल टीचर हैं? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो बॉय है उसको भी हम सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मिस कर दिया इन्होंने, बट सही है। मतलब मिस का मतलब बहुत और क्लियर भाषा में समझा सकता था, बट कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो अब अगर मैंने बोला बेबी, बेबी आपको पता है ना, बेबी दोनों हो सकते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों हो, मतलब मेल भी हो फीमेल भी हो, मतलब ये पता ही ना हो वो कौन है। कॉमन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर से ये नहीं पता चलेगा मेल टीचर या फीमेल टीचर। लेकिन जब मिस्टर शर्मा मैं बोलूँगा या मिसेस शर्मा बोलूँगा, तो दो टीचर हो गए, एक मिस्टर शर्मा हो गए, ठीक है, एक मिसेस शर्मा हो गई। तो एक श्रीमान शर्मा हो गए और एक श्रीमती शर्मा हो गई। तो जब श्रीमान श्रीमती से हमें पता चला कि कॉमन में नहीं है वो, मतलब वो एक प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। ऐसे जब उनका नाम हम अलग रूप में ले रहे हैं, मतलब अलग से ले रहे हैं। लेकिन जब मैंने टीचर बोला, डॉक्टर बोला, स्टूडेंट्स बोला, वो भी तो कॉमन है। स्टूडेंट से ये थोड़ा पता चलेगा कि स्टूडेंट कौन है, मेल है फीमेल है, मतलब बॉयज़ हैं या गर्ल है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, ठीक है। जो दोनों में हो मतलब लड़की भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, ठीक है। कॉमन नाउन को आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर भी किसी मेल या फीमेल का जिक्र ना हुआ हो किसी वर्ड से। जो डॉक्टर अगर आप बोलेंगे, प्रोफेसर आप बोलेंगे, इन सब से ये नहीं पता चलता है कि कौन डॉक्टर कौन प्रोफेशन, मतलब मेल या फीमेल, ठीक है। तो आप इतना समझिए कॉमन नाउन वो होता है जहाँ पर जिन शब्दों से ये ना पता चले कि वो मेल है या फीमेल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा टीचर का ही होगा। अब अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर से ये नहीं पता चलता है मेल टीचर या फीमेल टीचर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला सीता मैडम, रवि सर, तो इन दोनों से पता चलता है सीता मैडम कौन है। सीता मैडम एक फीमेल टीचर हैं, रवि सर एक मेल टीचर हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। फिर वो कॉमन नहीं होंगे, कॉमन हो गए टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, नर्स। नर्स भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नर्स तो केवल हम मानते हैं फीमेल्स के लिए, वैसे मेल नर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम नर्स वर्ड भी ले लेते हैं तब भी वो सही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कॉमन नाउन वो होता है, यहाँ पर लिखा है कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ पर्सन। अ क्लास ऑफ पर्सन मतलब बॉय, यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्लेसेस, हाउस, ठीक है, बट किस तरह का हाउस, मेल का हाउस फीमेल का हाउस, ये नहीं दिया है। ऐसे किसी किसी घरों पे लिखा होता है ना, मिस्टर डिसूजाज हाउस, तो वो मिस्टर डिसूजा का घर है। अब आपको समझ में आया क्लास ऑफ हाउस का मतलब। एनिमल्स, यहाँ पर दिया है कैट इज लुकिंग एट मी, ठीक है, एनिमल, कैट इज लुकिंग। थिंग्स, ठीक है। सो द एप्पल इज स्वीट, अब यहाँ पर एप्पल को दिया गया है मतलब कॉमन नाउन में, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक बार समझनी है। कलेक्टिव नाउन आप आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन होता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। द आर्मी वॉज रेडी टू अटैक, द मॉब वॉज मेकिंग नॉइज, द कमेटी डिसाइडेड टू
इलेक्ट द चेयरमैन। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, मतलब उन शब्दों से जिससे किसी का समूह पता चले। तो यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास क्या होता है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्लास को बोला गया है कलेक्टिव, मतलब समूह। अगला है द आर्मी वॉज रेडी टू अटैक। आर्मी मतलब होता है सैनिक, ठीक है, सैनिक। द आर्मी वॉज रेडी टू अटैक, ठीक है, जो सैनिक थे वो अटैक करने के लिए रेडी थे। तो सैनिक क्या होते हैं, कोई एक सोल्जर होगा तो एक सैनिक होगा, लेकिन आर्मी क्या होती है, सैनिकों का समूह होता है। एक 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 सैनिक को हम बोलते हैं सोल्जर, और जब कई सारे सैनिक हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है आर्मी, मतलब उनका समूह जब बन जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं, नाचने वालों का भी समूह होता है, गाने वालों का समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स नीचे दिए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बट पहले इतना समझ लेते हैं। इन दीज सेंटेंसेस क्लास, आर्मी, क्राउड एंड कमेटी इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ persons so that the words are called collective nouns। तो ये जो नीचे शब्द अभी हमने ऊपर शब्द पढ़े, इन सबको पढ़कर केवल यही लगता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे एक समूह का पता चलता है। तो यहीं पर मैं खत्म कर दूंगा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सम कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू होता है जो नाविक होते हैं, नाविकों का समूह। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये बुकेट नहीं होता, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो आपने देखा होगा शादी या पार्टीज में लोग किसी किसी को एक तोहफा देते हैं, फूलों का गुलदस्ता जिसको बोला जाता है, ठीक है। और उस फूलों के गुलदस्ते में एक फूल नहीं होता है, अगर एक फूल है तो वो सिंगल फ्लावर है या रोज होगा, ये जो भी फूल है। लेकिन जब एक साथ कई सारे फूल होते हैं तो उनको बुके बोला जाता है। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का समूह, चाबियों का गुच्छा जिसको आप बोलते हैं। अब बंच मतलब होता है गुच्छा, ऑफ कीज चाबियों का। तो इस तरह से मैं सारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इतना आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि जब आप किसी भी समूह की बात करते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, जैसे यहाँ समूह लिखा है मतलब गुच्छा लिखा है चाबियों का, ठीक है। लोकस्ट ऑफ, क्लाउड ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का समूह हो गया। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस होते हैं जो गाना बजाना करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का समूह हो गया, ठीक है। कोड ऑफ लॉज, नियमों का समूह हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें वर्ड दिया हुआ है, सारा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब किसी चीज़ को आप समूह में दर्शाते हैं, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ कैमराज, तो उनका भी कलेक्शन होता है। तो इस तरह से जो भी आप समूह में दर्शाते हैं उन सबको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा सस्पेंसफुल है, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके समझ से परे होगा, तो मैं इसे एक अलग भाषा में समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक एंड share the videos, please support me, thank you so much, have a great time, bye bye।